Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk about energy while I make dinner today. Have you ever felt drained after meeting someone? जैसे कि आप किसी से जब मिले कि उन्होंने आपका टाइम और पैसे तो नहीं लिए लेकिन उसके बाद आपको बहुत लो फील लगने लग जाता है. Something still feels heavy. That's your energy talking. मैं बात कर रही हूँ एनर्जी सकर्स और एनर्जी ड्रेनर्स पीपल इन योर लाइफ. तो इस तरीके के आपकी लाइफ में भी बहुत लोग होंगे, लेकिन मुझे लगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका टाइम बचाएगा, एनर्जी बचाएगा और इस तरह के लोगों से आपको नहीं मिलना है और अवॉइड करना है. पहले तो आपको जानना है कि उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट आर एनर्जी ड्रेनर्स पीपल. एनर्जी ड्रेनर या एनर्जी सकिंग पीपल डोंट ऑलवेज लुक टॉक्सिक. ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर और इवन अ कलीग, या किसी केस में आप भी ये हो सकते हैं. ये इसलिए आपको ये साइंस या सिम्टम्स देखने हैं अपने बारे में भी कि कहीं आप वो वैसे लोगों में से तो नहीं हैं. इट्स नॉट अबाउट देम बीइंग बैड, कि it's all about how they make you feel after repeated interactions. तो मैं आपको 4-5 सिम्टम्स या साइंस बताऊंगी इन लोगों के. तो अगर किसी में ये 2 या 3 साइंस भी हैं तो आपको उनसे थोड़ी दूरी बना के रखना है, अवॉइड करना है अपनी एनर्जी के लिए. और अगर आपको अपने अंदर ये ऐसे साइंस दिखें तो आपको फिर उन पे काम करना होगा. कभी कभी कोई ये सिम्टम्स दिखा दे तो वो एक्सेप्शंस हो सकती है सबके साथ या आपके साथ भी, लेकिन ये पैटर्न नहीं होना चाहिए कि हर बार की ये बात नहीं होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो आपकी ही एक गट फीलिंग होती है. किसी से मिलने से पहले आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मिलने के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है. बस रीजंस इसके बहुत हैं, पर आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट कैसे हुई और किससे मिलके हुई. तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली ये देखना होगा अपनी एवरीडे लाइफ में कि आप जब अच्छा फील कर रहे हैं और किससे मिलने या किससे बात करने के बाद आपकी एनर्जीज ऐसे एकदम डाउन हो गई और आप ड्रेन फील करने लग गए. सो आई एम श्योर आपके दिमाग में वो लोग आने शुरू हो गए होंगे. तो आप बैठ के आराम से सोचिए इनमें से कितने साइंस वो शो करते हैं और फिर धीरे धीरे उनको अवॉइड करना शुरू करें. सबसे पहला तो मैंने गट फीलिंग ही बताया, लेकिन उसके अलावा दूसरा साइन है दे कॉन्स्टेंटली प्ले द विक्टिम. जैसा कि एवरीथिंग बैड हैपन्स टू देम, दे नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू लीव फीलिंग लाइक देयर इमोशनल डंपिंग ग्राउंड. जब आप इनसे मिलते हैं या बात करते हैं तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो इनका रोना नहीं खत्म होता. मतलब ये आप इनको ऐसा कहते हुए सुनेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं. इनकी लाइफ में आपको बहुत ड्रामा मिलेगा, नॉन स्टॉप ड्रामा. जो अपनी कभी गलती नहीं मानेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और बाकी लोगों को और दुनिया को ब्लेम करते होंगे. अगेन कभी कभार की ये बात ठीक है, वंस इन अ वाइल आप भी ऐसा कर सकते हैं, सबका मूड लो होता है, लेकिन आपको ये देखना होगा आप जिससे मिलते हैं वो बार बार ये सिम्टम्स शो करें तो दैट मीन्स दे आर ड्रेनिंग योर एनर्जी. सेकंड इसका साइन ये है कि जिनको सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, इनके पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन इन्हें नहीं चाहिए. जब आपको ये अपना कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो आप तो अपना दिमाग लगा के इनको सॉल्यूशन बताओगे, लेकिन इन्हें सॉल्यूशन चाहिए नहीं. इनको बस आपका रिएक्शन चाहिए. और ये प्रॉब्लम्स इनकी सालों साल से चलती आ रही होंगी जिसपे ना तो ये कोई एक्शन लेंगे, ना कोई सुधार करेंगे, ना कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. अब वो प्रॉब्लम्स छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती हैं. मैं एग्जाम्पल्स नहीं यहाँ पर देना चाहूंगी क्योंकि वो एग्जाम्पल्स बहुत ही सब्जेक्टिव हैं, लेकिन आप इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए कि कोई आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कलीग, किसी की लाइफ में सालों साल से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है जिसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है आपके दिमाग में, आप देना भी चाहते हैं पर उनको वो उस लेना नहीं है. उनको सिर्फ सब लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता बता के उनका रिएक्शन जरूर चाहिए. और इनकी स्क्रिप्ट भी काइंड ऑफ रेडी होती है. आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए अपने कलीग से, उन्होंने वो ऐसे
ही इज वन ऑफ द पर्सन, उन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर कोई थर्ड पर्सन ज्वाइंस इन, तो वो उनको भी सेम वही स्क्रिप्ट बताते हैं। वो स्क्रिप्ट इनकी इतनी रिहर्स्ड होती है, ये कभी कभार उनके कंट्रोल से बाहर होती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इट्स नॉट अबाउट देम बीइंग बैड, इट्स अबाउट कि वो उस विक्टिम मेंटालिटी से अपनी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो लेकिन आप कितनी किसी की हेल्प कर सकते हैं ना। तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, अगर वो हेल्प चाह रहे हैं हेल्प दें, अगर वो हेल्प पे नहीं आपकी लेना चाहते तो आप प्लीज उनको अवॉइड करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज इससे ड्रेन होती हैं। नेक्स्ट सिम्टम है दे सटली पुट यू डाउन। आपको अगर पता होगा बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, sarcasm, comparison, it all adds up। स्टार्टिंग में ये बातें छोटी छोटी लगेंगी, लेकिन ये धीरे धीरे इट चिप्स अवे एट योर कॉन्फिडेंस। ये इस तरीके के लोग आपके साथ कभी खुल के सेलिब्रेट नहीं करेंगे। आप कोई अच्छी बात जब उन्हें बताओगे या अपना कोई माइलस्टोन या अचीवमेंट बताओगे तो ये टॉपिक चेंज कर देंगे या उसको बहुत ही अंडर प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो इनसे जब किसी और की तारीफ हो रही होती है, उसके अचीवमेंट्स की बात हो रही होती है, तो इनसे टॉलरेट नहीं हो पाता है। कुछ लोग टाइम के साथ बहुत परफेक्ट हो जाते हैं अपनी जेलेसी को छुपाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की उनके चेहरे पे दिख जाएगी आपको। जब आप कोई अच्छी खबर सुनाएंगे तो आपको उनके चेहरे पे दिख जाएगी। तो आप इसको सेकंड गेस ना करें। आपने वो सिम्टम पहचान लिया है तो इस तरीके के लोगों से दूर रहें। नेक्स्ट सिम्टम है कि यू फील गिल्टी सेइंग नो। जब कभी भी किसी को आप नो कहने से घबराएं, आपको लगे वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दैट मीन्स दे आर वन ऑफ दैट पर्सन। दे मेक यू फील लाइक अ बैड पर्सन फॉर सेटिंग बाउंड्रीज एंड दैट्स नॉट लव, दैट्स मैनिपुलेशन। जिन लोगों को आपको नो कहते बहुत बुरा फील करवाया जाता है, जिनको आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको गिल्ट ट्रिप कर जाएंगे बहुत, तो जिससे आपको कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन जब उन्हें आपको फेवर चाहिए और आप ना बोलेंगे तो वो आपको सेल्फिश बोलेंगे। जिस अपने सेल्फ के लिए किसी को अगर फेवर चाहिए और आप कंफर्टेबल नहीं हैं और आपने मना किया, तो इसमें आप कैसे सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन सेल्फिश तो वो ही हुआ, वो इंसान जिसको अपने सेल्फ के लिए फेवर चाहिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं और आपको गिल्ट ट्रिप करेंगे, जिसके चलते आप इनकी बातों में फंस के अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट करेंगे। देन इसलिए इनसे दूर रहें। दे समटाइम्स डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर मैनिपुलेटर्स। अगला सिम्टम है कि योर एनर्जी डिप्स आफ्टर मीटिंग देम। पे अटेंशन टू योर बॉडी आफ्टर बीइंग विद समवन। अब अगर आप किसी से मिलके आए हैं, इफ यू ऑलवेज फील मेंटली और इमोशनली ड्रेन्ड, देन इट्स अ साइन। मैं भी अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये बात कर रही हूँ। तो मेरी भी लाइफ में ऐसे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनसे मिलने के बाद कई बार सर भी दुखने लग जाता है। और जब मैंने ये पैटर्न देखा तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट मी, कि मेरा वैसे कभी भी सर नहीं दुखता, लेकिन जब मैं उनसे मिलके आती हूँ तो उसके बाद सर दुखने लग जाता है। क्योंकि अगला साइन इसी के साथ मैं जोड़ूंगी कि दे ऑलवेज टॉक, दे नेवर लिसन। वन साइडेड कॉन्वर्जेशंस आर ड्रेनिंग, कि यू आर ऑलवेज द लिसनर, यू आर द थेरेपिस्ट और यू आर द चेयर लीडर, बट व्हेन यू नीड सपोर्ट दे आर अनअवेलेबल। तो उनको आपको अपनी एक इमोशनल डंपिंग ग्राउंड बनाना होता है। उनकी लाइफ में जो सब कुछ चल रहा है, अगर तो ये म्यूचुअली है तो बहुत अच्छी बात है, तो फ्रेंडशिप ही हो गई। लेकिन अगर ये सिर्फ वन साइडेड है, आप ही उनकी प्रॉब्लम्स सुनते रहते हैं, और जैसा मैंने कहा इनकी लाइफ में ड्रामा की कमी नहीं होती, कांस्टेंट ड्रामा चलता रहता है, एक के बाद एक, सॉल्यूशंस इनको चाहिए नहीं, सुनना इन्होंने है नहीं, तो फिर आप कितनी हेल्प करेंगे किसी की। तो इसलिए अपने आप को दूर रखें ऐसे लोगों से। अब अगली बात आती है कि आप कर क्या सकते हैं, व्हाट यू कैन डू अबाउट इट और हाउ टू डील विद सच पीपल। इन्हें डील करने के लिए यू डोंट ऑलवेज नीड टू कट पीपल ऑफ, बट यू डू नीड टू सेट एनर्जेटिक बाउंड्रीज। आपको उनके साथ अपना टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। डोंट ओवर शेयर, अपनी ज्यादा से ज्यादा बातें अपने आप तक रखें, उनके साथ ना शेयर करें, सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करें जो आपको
प्यार करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स नॉन टॉक्सिक पीपल के साथ, say no without guilt and most importantly prioritize peace over pleasing। तो किसी को सिर्फ खुश करने के लिए उनके साथ अपना इतना टाइम वेस्ट ना करते रहें। Always remember protecting your energy isn't selfish, it's survival, and choose peace and your life will slowly start reflecting it। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है और आप इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।